तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई के हिल स्टेशन माथेरान, जहाँ वीकेंड में लोग घूमने आते हैं। और इसी माथेरान के बाहरी इलाके में बसे इंदिरा गांधी नगर, जहाँ कई लॉज आबाद हैं। रविवार की सुबह जो शांत रहने वाला माथेरान था, दहशत से भर गया था। लॉज के एक कमरे में रविवार की सुबह बेड के नीचे एक लाश मिली। जब पुलिस ने इस लाश को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हुए। ये लाश एक लड़की थी जिसका सिर काटा हुआ था और उस लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। यहाँ तक कि उस कातिल ने लाश के ऊपर के टैटू को किसी धारदार चीज़ से काट डाला था ताकि लाश को कोई पहचान ना सके। पुलिस को इस लाश को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। कमरे में फैला खून, वहाँ का माहौल दहशत से भरा हुआ था। पुलिस को अब भी एक सवाल था, आखिर ये लड़की कौन है? यह किसके साथ आई थी? उसकी जान किसने ली और कत्ल के पीछे का मकसद क्या था? ये सवाल पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। पुलिस ने लॉज के कर्मचारियों से पूछताछ की। लॉज के रजिस्टर को खंगाला गया तो उनका नाम सामने आया, अमजद खान और रुबीना बेगम। उन दोनों ने पता मुंबई का लिखवाया था और वो दोनों पति पत्नी थे। कमरा शनिवार और रविवार को बुक किया गया था। अब पुलिस को उन दोनों के नाम और पते मिल गए थे। पुलिस उनके पते पे जाती है, वहाँ एक चौंका देने वाली घटना होती है। उन दोनों ने जो पता लिखवाया था वो गलत था। अब पुलिस को फिर से एक चुनौती का सामना करना था। जब पुलिस ने लॉज के सीसीटीवी को खंगालते समय एक फुटेज सामने आई। एक लड़की जो मास्क लगाए खड़ी थी और एक दूसरी फुटेज सामने आई। वो दूसरी फुटेज रविवार सुबह की थी, जब एक लड़का पीठ पे बैग लटकाए होटल से तेज बाहर जा रहा था। पुलिस को लगा कि उस लड़की की फुटेज लाश हो सकती है और वो लड़का कातिल। अब पुलिस को उन दोनों की पहचान नए सिरे से पता करनी थी और उस लड़के को भी ढूंढना था। अब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया और वो लड़का एक फुटेज में कैद हुआ। वो लड़का किसी सुनसान रास्ते पे जाता दिखाई दिया तो पुलिस ने वहाँ जाके खंगालना चालू किया तो पुलिस को बेहद डरा देने वाली चीज़ मिलती है। रेलवे के ट्रैक से कुछ ही दूर जाके झाड़ियों में गिरा एक बक्सा, उसमें कटा हुआ सिर मिलता है जो कि उस लड़की का होता है। और पुलिस को झाड़ियों में उस लड़की का पर्स मिलता है, उसमें डॉक्टर की पर्ची मिलती है। ऐसे ही सब छोटी छोटी कड़ियों को जुलाकर उन दोनों की पहचान होती है। उस कपल का नाम था राम सिलोचन और लड़की का नाम था पूनम पाल और ये दोनों पति पत्नी थे। राम सिलोचन बेलापुर में काम करता था और पूनम कोरेगांव में रहती थी और उन दोनों की शादियों को 7 महीने हो गए थे। पुलिस ने राम सिलोचन को पकड़ लिया, लेकिन राम सिलोचन का बयान था कि उसकी बीवी का अफेयर था किसी और लड़की के साथ, इसलिए राम सिलोचन ने उसको मार दिया। पुलिस ने राम सिलोचन को पकड़ लिया और उसमें 302 दफ़ा दाखिल की। अब राम सिलोचन को उम्र कैद की सज़ा हुई है।